नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है मुख्य परीक्षा से संबंधित है, जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें हमने भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है 3 मार्कर, 5 मार्कर एवं 11 मार्कर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, भूगोल की आधुनिक तकनीक, भूगोल, मध्य प्रदेश स्पेशल वीडियो और एथिक्स, हिंदी आदि की नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक विचारक की नोट्स भी जो कि हैंड रिटन है टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सरदार पटेल का देश के विकास में क्या योगदान है? सरदार पटेल की प्रमुख भूमिका निम्न रूप से देख सकती हैं। व्यवस्थित एक्यूरेट आंसर को हम देखेंगे। स्वाधीनता आंदोलन में सरदार भारत विभाजन के विरोधी थे, भारत की एकता अखंडता के समर्थक थे सरदार पटेल। खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह 1922, गुजरात के बाढ़ संकट में प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया था सरदार पटेल जी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे हैं। तो प्रमुख रूप से भारत की एकता अखंडता के समर्थक थे और भारत विभाजन के दृढ़ विरोधी थे। उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह 1922, गुजरात के बाढ़ संकट में प्रमुख भूमिका निभाई है। देशी रियासतों का एकीकरण किया था। वे नवीन भारत के निर्माता थे। इन्होंने 550 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों का एकीकरण किया था। इन्हें लौह पुरुष की भी संज्ञा दी गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि सरदार पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने जो देश रियासतें हैं इनका एकीकरण किया था। वे नवीन भारत के निर्माता थे। उन्होंने 550 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों का एकीकरण भी किया था। सरदार पटेल ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे संविधान सभा की मौलिक अधिकार उपसमिति, अल्पसंख्यक उपसमिति एवं प्रांतीय संविधान उपसमिति के अध्यक्ष थे। शक्तिशाली केंद्र की स्थापना भी सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। शक्तिशाली केंद्र की स्थापना में संविधान की संकटकालीन व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, जम्मू कश्मीर राज्य आदि के विशेष प्रावधान में सरदार पटेल की भूमिका अतुलनीय है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनका स्वाधीनता आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही है, देश रियासतों के एकीकरण में, और सरदार पटेल के द्वारा संविधान निर्माण में भी उपयोगी भूमिका निभाई गई है। बारदोली सत्याग्रह के बारे में यदि जाने तो 1928 में गुजरात में बारदोली सत्याग्रह किया गया था और यह सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ प्रमुख किसान आंदोलन था। कारण था इसका लगान में अत्यधिक वृद्धि। इसका प्रमुख कारण था बारदोली सत्याग्रह का। पटेल ने इसका जमकर विरोध किया। इस सत्याग्रह के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो इन्हें लौह पुरुष की उपाधि प्राप्त थी और सरदार की उपाधि दी गई थी। भारत के बिस्मार्क कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण किया था इसलिए इन्हें भारत के बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के जनक कौन है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के जनक कौन है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के जनक हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो कि गुजरात में स्थित है। उद्घाटन इसका 31 अक्टूबर 2013 को किया गया था। एक बार पुनः जो प्रमुख बात है कि सरदार पटेल का देश के विकास में तो स्वाधीनता आंदोलन में देशी रियासतों के एकीकरण किया था, संविधान के निर्माण में भी इनका प्रमुख योगदान रहा है। बारदोली सत्याग्रह के बारे में भी हमने जाना। अब आगे का जो हमारा प्रश्न है उस पर भी हम चर्चा करते हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है राम मनोहर लोहिया के बारे में भी आप हमारी इस पीडीएफ में जान सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी हम जानेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू के हैं, और महू का नाम परिवर्तित करके अंबेडकर नगर कर दिया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रमुख कृतियाँ हैं वह हैं हु वर द शूद्रास, द बुद्धा इज हिम धम्म, गांधी एंड गांधीज्म, आरिजन एंड अनटेजेबल।
डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किन संस्थाओं की स्थापना की गई है? तो लेबर पार्टी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, या डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संस्थाओं की स्थापना की गई है। डॉक्टर अंबेडकर के यदि राजनीतिक विचारक पर चर्चा करें तो डॉक्टर अंबेडकर उदारवादी राजनीतिक दर्शन से प्रेरित थे। वे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व सिद्धांतों के अति महत्वपूर्ण मानते थे। धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे, प्रजातंत्र के समर्थक थे। डॉक्टर अंबेडकर के यदि सामाजिक विचारों पर चर्चा की जाए, अंबेडकर सामाजिक व्यवस्था के प्रचलित स्वरूप को अन्यायपूर्ण मानते थे तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रबल पक्षधर थे और उन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास भी किए हैं। जाति प्रथा का पुरजोर विरोध किया है, वर्ण व्यवस्था अस्पृश्यता का विरोध किया है, एक न्याय सम्मत समाज की स्थापना के लिए दलित वर्ग के उत्थान को अनिवार्य मानते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचार पर चर्चा की जाए, ये भारत में तेजी से औद्योगिकरण के समर्थक थे। इन्होंने कृषि के सामूहिकरण पर जोर दिया है, कृषि की पुनर्रचना की बात कही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचारों में मतभेद, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछा जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको जानकारी दे दें, आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रही हैं तो आप हमारी यूनिट 7, 8, 9, 10 आदि की PDF परचेज कर सकती हैं। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के अनेक मुद्दों पर एक जैसे विचार हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके विचारों में मतभेद भी आ रहे हैं, जिनके जिक्र निम्न आधार पर है। ग्रामीण भारत, जाति प्रथा, छुआछूत पर इनके विचारों में भिन्नता थी। हालांकि दोनों की कोशिश देश में सामाजिक न्याय और एकता प्रदान करना था, पर फिर भी छुआछूत और जाति प्रथा पर दोनों के विचार में भिन्नता देखने को मिलती है। जाति व्यवस्था, जहां गांधी ने जाति व्यवस्था को आवश्यक माना है, अंबेडकर ने समूल नष्ट करने पर बल दिया है। जाति व्यवस्था को वह समानता के अधिकार पर बल दिया है। आर्थिक विचार, गांधी जी विकेंद्रीकरण को महत्व दिया है, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया है और इन्होंने आत्मनिर्भर शिक्षा को प्रोत्साहन दिया है। गांधी जी ने कि प्राथमिक काल से ही बच्चों को हस्तशिल्प आदि का प्रमुख रूप से प्रोत्साहन दिया जाए, चरखा चलाने का, हथकरघा, छोटे छोटे खिलौने बनाने का और प्रमुख उत्पाद आदि बनाने का। जबकि अंबेडकर जी ने सामाजिक असमानता समाप्त कर आर्थिक समानता स्थापित करने को बल दिया है। अंबेडकर भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की तुलना में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को महत्वपूर्ण मानते थे, जबकि गांधी जी सामाजिक संगठन का स्वाभाविक नियम मानती थी। गांधी जी व्यवसायगत वंशानुगत व्यवसायों के समर्थक थे, लेकिन अंबेडकर ने इसे अस्वीकार किया है। और यदि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें तो इनकी जो स्रोत है हमें स्टेटस एंड मॉनिटराइज वाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू द अनबेलेंस से प्राप्त होता है। अंबेडकर उदारवादी राजनीतिक दर्शन से प्रेरित थे, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। अंबेडकर प्रजातंत्र के कट्टर समर्थक थे और अंबेडकर की राजनीतिक दर्शन का वर्णन निम्न बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। तो विचार, इनके यदि राजनीतिक विचार देखे जाएं तो अंबेडकर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दृढ़ विश्वास करते थे। प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए प्रजातंत्र को अनिवार्य भी मानते थे अंबेडकर जी, और प्रजातंत्र के लिए संसदीय व्यवस्था को अनिवार्य मानते थे। चुनाव दल एवं संसद प्रजातंत्र को औपचारिक संस्थाएं अप्रजातांत्रिक वातावरण में प्रभावी नहीं हो सकती। प्रजातंत्र की सफलता के लिए नैतिक तत्वों को भी अनिवार्य मानते थे। इन्होंने समाजवाद के मार्क्सवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। अंबेडकर जी का कहना था कि सरकार को कल्याणकारी संस्था की भूमिका निभानी चाहिए। अंबेडकर हिंसा के धुर विरोधी थे और संवैधानिक साधनों के पक्षधर थे। इस प्रकार से अंबेडकर के यह विचार वर्तमान राजनीति के लिए प्रासंगिक हैं। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण रूप से डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक विचारों के बारे में भी जाना, किन किन संस्थाएं हैं वह जानी, सामाजिक विचारों को भी दृष्टिगोचर जाना, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचारों में जो मतभेद हैं उन पर भी चर्चा की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचारों पर भी चर्चा की। अंबेडकर के चिंतन का त्रिय आदर्श क्या है? तो जो अंबेडकर जी हैं इनके चिंतन का त्रिय आदर्श के अंतर्गत बुद्ध, धम्म और संघ आता है। इन तीनों त्रिय आदर्शों का सम्मिलित रूप से इनके सामाजिक चिंतन का मूल आधार है। इस प्रकार से हमने पॉलिटी समझ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में विस्तृत रूप से जाना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी हमसे जुड़े और हमारे जो नोट्स हैं रिटर्न है टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, व्यवस्थित है, एक्यूरेट है और 2D नोट्स हैं। यदि आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आज ही हमारे नोट्स परचेज कर सकती हैं। और जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 7067923410, इसके माध्यम से भी आप हमारे नोट्स प्राप्त कर सकती हैं। और जो 3 मार्कर बुक आई है डीएसपी आकांक्षा जैन के द्वारा लिपिबद्ध की गई है, जिसमें पेपर 1, 2, 3 के 3 मार्कर को कवर किया गया है व्यवस्थित, है उससे भी आप कुरियर सेवा द्वारा हमसे प्राप्त कर सकती हैं। कुरियर सेवा द्वारा हमसे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो अपने नज़दीकी किसी भी जनरल स्टोर आदि की दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।